एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। सो यहाँ पे हमें 3 स्टेटमेंट्स गिवन है। ठीक है, हमें ये स्टेटमेंट्स बताना है क्या ये स्टेटमेंट्स हमारे पास ट्रू है या फिर फॉल्स है। अगर ट्रू है तो उसका भी रीजन देना है कि ये हमारे पास सही क्यों है, और अगर ट्रू नहीं है यानी कि फॉल्स है तो उसका भी हमें यहाँ पर रीजन देना है। ठीक है, सो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट आता है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या हर एक इरेशनल नंबर जो होता है वो हमारे पास रियल नंबर होता है? फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है क्या हर एक इरेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है। तो सबसे पहले समझते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर वो होता है जिनको कि हम p बाय क्यू की फॉर्म रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, वो नंबर्स हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल लूँ, सो इरेशनल नंबर्स मेरे पास क्या हो सकते हैं, जैसे कि √7 हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया। ठीक है, इस तरीके से तो ये सब मेरे पास ये कैसे नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स हैं जिनको कि हम p बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या हर एक इरेशनल नंबर हमारे पास एक रियल नंबर है। अब समझते हैं रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर हमारे पास वो होते हैं कि अगर हम उस नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो हमारे पास एक नॉन नेगेटिव नंबर आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 2 है, ठीक है, या फिर आप -2 ले लो, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो मेरे पास क्या आएगा, +4 आएगा। तो यानी कि रियल नंबर्स वो होते हैं ऐसे नंबर जिसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो वो मेरे पास क्या है, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव यानी कि वो नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ठीक है, जितने भी हमारे पास रेशनल नंबर्स होते हैं, जितने भी हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं, वो सब मिलकर क्या बनाते हैं, रियल नंबर्स बनाते हैं। हर एक रियल नंबर जो होता है या तो वो रेशनल हो सकता है या फिर वो इरेशनल हो सकता है। ठीक है, अब जैसे कि ये नंबर ले लो -2, ये मेरे पास क्या है, एक रेशनल नंबर है जिसको कि मैं p बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ठीक है, सो रियल नंबर्स मेरे पास क्या होते हैं, रियल नंबर्स वो होते हैं या तो वो मेरे पास रेशनल होंगे या फिर वो मेरे पास इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, क्या हर एक इरेशनल नंबर हमारे पास हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा। यस, तो मैंने भी आपको बताया ना कि जितने भी रेशनल नंबर है, जितने भी इरेशनल नंबर है, उन सब के कलेक्शन से एक रियल नंबर हमारे पास बनता है। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, डेट इज ट्रू। और इसका रीजन क्या लिखेंगे, सिंस कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इज मेड up of rational and irrational numbers। ठीक है, सो ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट करते हैं नंबर सेकेंड पार्ट में क्या बोलेगा, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। क्या बोला गया क्वेश्चन में कि हर एक पॉइंट जो होगा नंबर लाइन में वो किसकी फॉर्म में होगा, √m की फॉर्म में होगा, जहां पर कि m जो है वो मेरे पास क्या है, नेचुरल नंबर है। सो ये हमें बता रहा है। सो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। कैसे, सेकेंड पार्ट का आंसर है हमारे पास फॉल्स। ठीक है, सो फॉल्स क्यों है हमारे पास, क्योंकि देखो अगर कोई भी हमारे पास नेगेटिव नंबर है, कोई भी आप नेगेटिव नंबर ले सकते हो, अगर हमारे पास कोई भी नेगेटिव नंबर है तो वो जो नेगेटिव नंबर है वो किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट हो सकता है। यानी कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो कि हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बोला कि ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। फॉल्स किस लिए, क्योंकि कोई भी नेगेटिव नंबर किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता, इसलिए ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। मैं इसको आपको और अच्छे से समझा देती हूँ कि जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कुछ भी नंबर ले लूँ, अगर मैं यहाँ पर ले लूँ -9, ठीक है, और इसका मैं स्क्वायर रूट कर दूँ, तो क्या इसका स्क्वायर रूट मेरे पास कोई नेचुरल नंबर आ सकता है, बताओ। अगर मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 9 होता, ठीक है, सिर्फ खाली मेरे पास अगर यहाँ पे सिर्फ 9 होता, हम
कह सकते थे कि ये जो मेरे पास 9 है वो मेरे पास क्या 9 का अगर मैं स्क्वायर रूट ओपन करूंगी तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। लेकिन क्या -9 का भी कोई नेचुरल नंबर आ सकता है? नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये तो हमारे पास कुछ सेंस ही नहीं बनता। ठीक है, ये हमारा एक इमेजनरी नंबर बन जाता है। वो आप जब हायर क्लासेस में आ जाओगे तो तब आप इसके बारे में पढ़ोगे। ठीक है, फिलहाल इसका भी कोई काम नहीं है। अगर कोई भी नेगेटिव नंबर होगा उसका स्क्वायर रूट होगा तो उसको तो हम कोई नेचुरल नंबर आ ही नहीं सकता है ना, तो इसलिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फोल्स हो जाएगा। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। पार्ट में बोला गया एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। हर एक रियल नंबर जो होता है वो हमारे पास एक इरेशनल नंबर होता है। स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। अभी हमारे पास फॉल्स किया, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें 3 को, तो 3 हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है, लेकिन वो हमारे पास एक इरेशनल नंबर नहीं है। इरेशनल नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो 3 है इसको मैं 3/1 लिख सकती हूँ, तो ये यहाँ से मेरे पास p बाई क्यू की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकता है। तो यहाँ पे जो 3 है वो मेरे पास रियल नंबर है, लेकिन वो इरेशनल नंबर नहीं है। नंबर 2 इज आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। क्या जो पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास होते हैं अगर हम उनका स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या वो हमारे पास इरेशनल आता है? इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देना है कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट करें और वो हमारे पास एक रेशनल नंबर आए। नंबर 2 का आंसर हो जाएगा नो। क्यों? क्योंकि आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि हम यहाँ से फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर लें तो अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ √9। ठीक है, √9 को अगर हम बाहर निकालते तो हमारे पास क्या आएगा 3। तो ये जो 3 है क्या वो मेरे पास इरेशनल नंबर है? नहीं, 3 मेरे पास क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2।